नमस्कार आपण मानंगु प्रत्युष न्यूज को स्वागत। प्रभु श्री जगन्नाथंकर रथयात्रा मामलें गिरफ होइथिबा दारासेना मुख्य श्री मुकेश जैन को मामला को खारज करा उचित बोली गतकाली बापूजीनगर होटेल ताज पैलेस रे आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में दिल्ली विशिष्ट सुप्रीम कोर्ट वकील श्री एपी सिंह सांबादिक मानकु कहिसेंती। तेबे आसंतु सुनिबा दारासेनार मुख्य मुकेश जैन एवं एडवोकेट एपी सिंह कोन कहिसेंती। मुकेश जैन है, मैं धर्म रक्षक श्री दारासेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरे बराबर में श्री एपी सिंह जी हैं, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के माननीय वकील हैं। ये आज जो ये हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं और कर रहे हैं, हमारा यही कहना है कि पिछले साल 2 साल पहले जब जगन्नाथ रथ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस श्री शरद अरविंद बोबड़े साहब ने रोक लगाई थी, तो अचानक ही वो आप लोगों को सबको मालूम है कि वो रथ यात्रा की किसी को उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो अचानक ही रथ यात्रा हुई। उसके पीछे कारण ये था कि भगवान जगन्नाथ का चमत्कार था। मैं भी बड़ा दुखी था। हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी कि रथ यात्रा होनी चाहिए, और आप कौन है रथ यात्रा में रोक लगाने वाले। ये तो राजा जी को निर्णय लेना है या शंकराचार्य जी को निर्णय लेना है। जो संविधान का अनुच्छेद 26 का है, वो कहता है कि अपने धार्मिक मामलों का संपन्न करने का अधिकार धार्मिक संस्थाओं का है। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ज़बरदस्ती हमारे धार्मिक मामले में हस्तक्षेप किया। पर वो तो भगवान जगन्नाथ हैं, चमत्कारी हैं। हमने भी एप्लीकेशन लगाई, पुनर्विचार याचिका लगाई कि आप इस बात में कार्रवाई कीजिए, रथ यात्रा पर रोक लगाने का आपका कोई अधिकार नहीं है। किंतु किसी ने नहीं माना। हम भी निराश मन से सो गए थे रात में। तो आधी रात के वक्त मैं भी सोया हुआ था। अचानक मैं सामने एक देवदूत देखता हूँ, और वो देवदूत कानों में कुंडल थे, हाथ में लटका, पैरों में जूती थी। उसने कुछ किया, मोबाइल पे कंप्यूटर पे कुछ किया। जब मैं सुबह उठा तो बड़े बड़े आईबी के सीआईडी के अधिकारियों का फ़ोन आने लगा कि जैन साहब आप शरद अरविंद बोबड़े को उसके घर पर जूते मारने जा रहे हैं। मैंने कहा मुझे तो उसके घर का मालूम नहीं है। बोले तुम्हारे व्हाट्सएप पे मैसेज गया है। ठीक है। किंतु मुझे जो उसके घर का मालूम था, किंतु ये भगवान जगन्नाथ की एक फटकार थी कि जिसने रातों रात ही ये पारा बदल दिया, और उन्होंने अपनी रथ यात्रा को संपूर्ण करा। उसके बाद मुझको दिल्ली में मुकदमा दिया गया। दिल्ली में मुझे थाने में जमानत मिल गई। उसी मामले में उड़ीसा में, भद्रक में, बालेश्वर में और कटक में मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए। जबकि संविधान का अनुच्छेद 20(2) जो मूल अधिकार अनुच्छेद है, वो कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु वो ताकतें जो नहीं चाहती रथ यात्रा हो, उन लोगों ने मुझे 14 महीने जेल में रखा। और मेरे वकील साहब, अब मैं बताना चाहता हूँ कि इस बारे में कुछ बताएं। ठीक है। धर्म रक्षक श्री दारासेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश जैन ने जो याचिका भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर की थी, उसमें इनकी रिव्यू अलाउ हुई, और केवल इसीलिए इन पर झूठे केस दिल्ली में रजिस्टर्ड हुए, जबकि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। और उसी आधार पर भद्रक, बालेश्वर और कटक में रजिस्टर्ड हुए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि मुकेश जैन को भगवान प्रभु श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलवाने का श्रेय न मिल जाए, इस आधार पर किया गया। और जबकि साफ कानून है कि एक अपराध पर एक ही जगह केस चला सकते हैं, एक ही जगह दंडित कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। हमारे भारत की संविधान का आर्टिकल 20 कहता है, 20 सबसेक्शन 2 कहता है, जिसमें ये साफ है। और इस आधार पर इन पर 14 महीने जेल रखा गया, जबकि उन धाराओं में सिर्फ 6 महीने की ही सज़ा है, और 14 महीने जेल, जो कि अन्याय था, अनजस्टिस था। इसी आधार पर कटक के कोर्ट में, जो हमने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पिटीशन लगाई थी, उस आधार पर कटक में सभी केस इकट्ठे ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। और उसमें ये है कि चारों केसों के एक साथ सुना जा रहा है, और हमने उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगाई है, क्योंकि 14 महीने जेल में रहे, कोरोना काल में जेल में रहे, उस दौरान इनकी माँ की भी मृत्यु हो गई, उसमें भी कोई रिलीफ नहीं मिली। और उन केसों को सभी को डिस्चार्ज किया जाए, ख़त्म किया जाए, जिससे एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए हो भी, दिखे भी और होना भी चाहिए। ऐसा होना चाहिए, क्योंकि अब उड़ीसा में एक और खुशी की लहर है। ऐसे में न्याय की परिभाषा और बढ़ जाती है जब उड़ीसा से हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी देश के संविधान की रक्षा के सबसे बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंची हैं। ऐसे में उड़ीसा में भी न्याय होना चाहिए और दिखना चाहिए, और संविधान का पालन भी होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।